परेशानी जा है कि बिल्कुल फसल हमने बई और उसमें कुछ नहीं आए। और दाल में पानी में ऐसा दवाई काम नहीं की और धान में ऐसे धान खत्म हो चुकी बारिश के कारण, उड़दा भी खत्म हो चुके बारिश के कारण, तिली भी खत्म हो चुकी, मूंगफली भी खत्म हो चुकी। आज हम बात कर रहे हैं देश के अन्नदाताओं को लेकर। बुंदेलखंड वैसे ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ऐसे में बारिश न हो पाने के कारण किसानों की दयनीय स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो चुकी है। कोरोना काल के दौरान जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसे में हर कोई परेशान नज़र आए। ऐसे में अन्नदाता किसान किस तरीके से परेशान हो रहे हैं बारिश ना हो पाने के कारण। आप ये देख सकते हैं उड़द, तिली और मूंगफली की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनगर क्षेत्र के धमना गांव में। धमना गांव के जो क्षेत्र है, क्षेत्र भर के जो किसान बारिश ना हो पाने के कारण इनका फसल जो है पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। 80% बताया जा रहा है फसल को नुकसान पहुंचा है। एक बार हम पास में जाके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये उड़द की फसल है जो पास में से दिखाइए आप। उड़द की फसल है जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। अब इनमें जो फल है वो कहीं ना कहीं अब होता नज़र नहीं आ रहा है। बारिश जिस तरीके से होना चाहिए था, बारिश भी नहीं हो पा रहा छतरपुर जिले में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसानों को पानी क्यों नहीं मिल पाया, जबकि यहाँ पर कैन बेतवा को लेकर बात होती है। रनगुआ डैम से भी पानी को लेकर परेशान किसान कहीं ना कहीं नज़र आए। उस खबर को भी हमने आपको दिखाया था। अब एक बार फिर किसान यहाँ परेशान नज़र आ रहे हैं। कड़ी मेहनत करके खेती करते हैं। ऐसे में फसल अगर नुकसान पहुँचे तो अन्नदाताओं के साथ किस तरीके से कहीं ना कहीं सरकारें तमाम दावे करती है। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी अन्नदाता किसान पुत्र कहते हैं अपने आप को। ऐसे में प्रदेश में किसान किस तरीके से परेशान होते हैं, इनसे बात करेंगे। ये सभी धमना गांव के रहने वाले हैं। आप लोगों से मैं बात जानना चाहूँगा। दादा इधर आप, किस प्रकार से नुकसान पहुँचा है आप बताइए। यहाँ जो लगभग कितना नुकसान पहुँचा होगा, कौन कौन सी फसल नुकसान हुआ है? यहाँ पर हमारे यहाँ जो इस मौसम में उड़दा, तिली, मूंग और मूंगफली और धान की खेती की बुवाई होती है। लेकिन बारिश ना होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। पहले शुरुआत में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण हम उन्होंने लेट खेती बोई थी। लेकिन खेती बोने के बाद जब से खेती बोई है, जब से ना तो पानी बरसा है, आज 15 से 20 दिन हो गए हैं जब से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा है, जिसके कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। और जो फसल है उसमें अभी आप देखेंगे माऊ होती है जो लग गई है, जिससे पूरी फसल खराब हो चुकी है। जिसके पत्ते कट गए हैं आप देख सकते हैं। माऊ के कारण जो जितने पत्ते हैं पूरे माऊ ने खा लिए है। जो फूल है ये पूरा फूल खा लिया है, जिससे फसल पूरी खराब। कुछ मिलने वाला है? कुछ मिलने की आशा नहीं है, 1% की आशा नहीं है। हम लोग शासन से मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों की फसल का सर्वे कराया जाए और हम लोगों को मुआवजा के तौर पे जो भी शासन दे सके हम लोग किसानों को मिलना चाहिए। क्योंकि किसान बिल्कुल कोरोना काल से बिल्कुल बेरोजगारी से त्रस्त है। ये लोग जो बाहर दिल्ली कमाने के लिए जाते थे, जब से कोरोना लगा है, जब से घर से निकल नहीं पाते हैं और खाने पीने के मोहताज हैं। जैसे बारिश नहीं हो पा रहा है और यहाँ धमना में जो ये रनगुआ डैम से जो है पानी आता है, तो इसको लेकर भी किस प्रकार से भी हम लोग अब आगामी समय में हम लोग पूरे ग्राम क्षेत्र के जो ग्रामीण जन आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो मांग है कि जो यूपी सरकार को 60% और एमपी सरकार को 40% जो पानी दिया जाता है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को 50% मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि जो बांध बना हुआ है वो मध्य प्रदेश में है। तो हम लोग चाहते हैं कि यूपी को 40% और मध्य प्रदेश को 60% उसका भाग मिलना चाहिए। तभी हम लोगों की खेती बार हमें हरी भरी रहेगी।
और यही हम लोग मांग करना चाहते हैं आपको। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा राजनगर विधानसभा क्षेत्र के रनगुआ में एक डैम है। उस डैम से मध्य प्रदेश के किसानों को 37% ही पानी मिल पाता है। यही कारण है कि यहाँ के किसानों को पानी न मिल पाने के कारण खेती जो है कहीं ना कहीं सूखता नजर आ रहा है। बारिश नहीं हो पा रहा बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा? अच्छा, क्या परेशानी है बताइए सर। यही खेती की परेशानी है कुल मिला के मौका का। खेती छाड़ तो कुछ है ही नहीं हमारे। मजदूर आदमी रात दिन वो यहाँ जुताई करो, लोट पलट के 2-2 3-3 दैया लबाई। आप क्या करिए, दवाई डाली 3-3 दैया, फिर भी नहीं मांग कितना खाता। नुकसान पहुंचा है दादा? पूरा ही होगा। मिलने आप ही बताओ हमें भी अब बताइए। 5% नहीं आई में यहाँ से फसल सब्जी चौपट हो यहाँ देखो जानी गई। जाए। हाँ, आफा कहूँ फिर पाई तो जाए। आप लोगों को उम्मीद है प्रशासन इस पर गौर करेगी कि अभी बात किया आपने किसी जनप्रतिनिधि से, अधिकारियों से आप लोगों ने? नहीं करी। अच्छा, तो जैसे आप कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, तो क्या इसको लेकर प्रशासन से बात करें? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। हम लोग किसान के साथ हैं। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के हित में प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो किसानों को 5-10 हज़ार रुपये, 4,000 शिवराज सिंह जी, 6-6 हज़ार, वो किसानों के लिए संवेदनशील है। संवेदनशील सरकार हम लोग अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से, आदरणीय सांसद जी से हम लोग मांग करेंगे और हम लोगों की फसल का सर्वे कराया जाए। और आदरणीय अरविंद पटेरिया जी हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, हम लोग मांग करके अपनी फसल के सर्वे करने के लिए मांग करेंगे। नहीं तो हम लोग किसान जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता हैं भाजपा से और इनका कहना है स्थानीय प्रशासन से। और जो खजुराहो संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में खजुराहो संसद के क्षेत्र में इस तरीके से परेशान हो रहे हैं किसान और बारिश ना हो पाने के कारण यहाँ फसल पूरी तरीके से चौपट होता नजर आ रहा है। इस तरफ कैमरा दिखाइए आप, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं। और धमना, सिर्फ ये धमना का पूरा क्षेत्र नहीं है, पूरे छतरपुर जिले का ये हाल है जहां किसानों की फसल पूरी तरीके से सूखता जा रहा है। और जो किसान है, किसान अब मांग कर रहे हैं कि इनकी फसलों का सर्वे कराया जाए और जो उचित मुआवजा बनता है वो दिया जाए। दिलालचन के लिए समय।